तो सबसे पहले तो सभी भाइयों और उनकी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कि किसी दिन कोई मोहल्ले वाला रख देगा तुझे टांग के, कि किसी दिन कोई मोहल्ले वाला रख देगा तुझे टांग के, खुद भी कभी खरीद लिया कर, मत पिया कर बीड़ी सिगरेट मांग के। तो शुरुआत करता हूँ लड़कियों से। इंस्टाग्राम के हिसाब से कुछ लड़कियाँ होती है, पहले ही बोल देता हूँ मैं, कुछ लड़कियाँ होती, सारी नहीं होती। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर दिल और दिमाग दोनों ही नहीं होता। उसका एग्जाम्पल दूंगा। पहला, दिल से शुरू करते हैं कि आप सभी को पता होगा कि हार्ट अटैक दिल की वजह से होता है, और 99% मैंने सुना है ऐसा कि हार्ट अटैक से लड़के की मौत हुई, इस लड़के की मौत हुई, यहाँ मौत हुई, बट 1% ऐसा होता है कि लड़की की मौत हो, बट वो 1% भी मैंने नहीं देखा। अब बात करते हैं दिमाग की, कि दिमाग क्यों नहीं होता। मैं और मेरा एक दोस्त कनॉट प्लेस गए थे वीडियो शूट के लिए, तो व्लॉगिंग के लिए। तो वो रैंडमली पर्सन से क्वेश्चन कर रहा था और मैं शूट कर रहा था। तो एक लड़की से उसने साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया कि लड़कियों के घुटनों में क्या होता है। जवाब सबको पता है। तो उस लड़की ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था, जबकि उसे एक हड्डी का नाम बताना था जो साइंस का क्वेश्चन था। उसने बोला दिमाग, सही जवाब। तो अब एक और चीज़ है कि लड़कियां ज़्यादा उम्र तक जीना पसंद करती है, वो इतनी जल्दी मरना नहीं पसंद करती, क्योंकि मरने के बाद मेकअप कहाँ से कराएंगे और कैसे। उसका भी एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मैं गया था, मैंने सोचा क्या पता ये अफवाह हो, तो मैं गया कब्रिस्तान। मैंने वहाँ पे 300 कब्र के बाद एक कब्र देखी, वो लेडीज़ की थी, यानी सारी मर्दों की। और उस औरत की जो उम्र थी वो 95 साल थी, तब मरी थी वो। और मौत की वजह कत्ल, यानी कि पक्का इरादा था उसका सेंचुरी पूरी करने का, वरना मरने नहीं वाली थी वो। अब बात करते हैं कि कई दोस्त हैं मेरे, काफ़ी अच्छे अच्छे भी दोस्त हैं, जैसे सिगरेट वाली बताया मैंने, तो कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर उस वो टॉपिक अलग है। तो मेरी हिस्ट्री नॉलेज बहुत अच्छी है और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे हिस्ट्री में ही आए हैं। तो हिस्ट्री की नॉलेज की वजह से मैं आपको सभी को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल या टैब कभी आपके घर वालों के हाथ में आए तो हिस्ट्री सबसे पहले डिलीट करनी है, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। हालत तो तब ख़राब हुई थी जब मेरा फ़ोन ताज भाई के हाथ में आया, क्योंकि मैं हिस्ट्री डिलीट करना भूल गया था, हालांकि कुछ मिला नहीं उसमें। डर किस बात का? हाँ, डर किस बात का। और डर तो मुझे तब लग गया जब प्रहलाद भाई का फ़ोन हाथ में आया। मैंने फ़ोन देखा, हिस्ट्री देखी, मैंने फ़ोन वापस कर दिया, क्योंकि देखने लायक कुछ था नहीं। तो होता है कभी कभी, कई दोस्त होते हैं जो थोड़े रंगीले टाइप के होते हैं, उनके फ़ोन में ही असली राज छुपा होते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन ही सबसे ख़तरनाक होता है, इसीलिए काफ़ी लड़के जो है फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं। लेकिन लड़कियां इस बात से बहुत चिढ़ती है, किसी का भी मैसेज आ जाए वो पहले देखेंगे किसका मैसेज आया है। लेकिन अब लड़कियों को कैसे समझाएं कि ज़रूरी नहीं है अगर हम फ़ोन में पासवर्ड लगा रहे हैं तो किसी लड़की का ही मैसेज आया होगा, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे बेकार होते हैं जो ऐसे ख़तरनाक मैसेज करते हैं और इतने गंदे गंदे मैसेज करते हैं जिन्हें समझाना इम्पॉसिबल होता है, और पढ़ना तो हमारे लिए लगभग नामुमकिन होता है। अब हम समझाएं तो कैसे समझाएं, क्योंकि अगर आप किसी लड़की को वो मैसेज पढ़ा दो, एक लाइन पढ़ेगी, उसके बाद वो खुद ही मैसेज डिलीट कर देगी। और लड़कियां सोचती है कि ज़रूर इसका कोई लड़की का चक्कर होगा, बट नहीं, लड़की का चक्कर नहीं होता, लड़के भी होते हैं कुछ। और कई लड़के तो और भी महान होते हैं, क्योंकि लड़के तो आपस में लगे ही रहते हैं, लेकिन लड़के भी आपस में लगे रहते हैं। ये ट्रेंड बहुत चल रहा है और ये बहुत जगह देखा है मैंने, ज़्यादातर मेट्रो में बहुत चल रहा है। मेट्रो में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो कि बताने लायक भी नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ और है कि एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए आयुष भाई को बोला कि भाई एक शायरी बता दो बढ़िया सी, ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर पाऊँ। तो आयुष भाई ने शायरी भेजी मुझे। अगर मैं वो शायरी उसको सुनाता तो जो दोस्त बनी थी वो भी टूट जाती। तो शायरी कुछ इस प्रकार थी, 2 लाइनों की, कि टूटी हुई चप्पल जोड़ नहीं सकती, टूटी हुई चप्पल जोड़ नहीं सकती, और पापा की परी अगर मोटी हो जाए तो उड़ नहीं सकती। तो थैंक
थैंक यू आयुष भाई ये शायरी सेंड करने के लिए, काफ़ी अच्छी थी भाई। तो उसके बाद अब बात करते हैं आगे कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बड़े गजब के होते हैं, उनका समझ नहीं आता कि उनका चल क्या रहा है। मतलब 1 घंटे में वो हज़ारों रील सेंड कर देंगे, रील पे रील सेंड करेंगे और ऐसी ऐसी रील खतरनाक भेजेंगे जो हम देख भी नहीं सकते। फिर एक बार मेरे भी दोस्त काफ़ी भेजता रहता था, मैं उससे मिलने गया, मैंने बोला भाई क्या दिक्कत है, क्यों इतनी रील भेजता है? तो कह रहा भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरा भाई जैसा है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो मैंने 1 घंटा उसको लेक्चर दिया। उसके बाद जब उसने ये बात बोली तो मैंने कहा भाई 500 रुपये उधार दियो ज़रा। तो कहने लगा अभी 5 मिनट पहले दिए किसी को। मैंने कहा भाई 1 घंटे से तो मेरे पास है, तो 5 मिनट पहले किसको दे दिए 500 रुपये? वो चला ही गया वहाँ से। अब एक छोटा सा इंसिडेंट और हुआ था मेरे साथ। जब घर पे मैं अकेले था तो एक लड़की सी आई जो उसने बोला कि मैं शादी बचाओ संस्था से हूँ और मैं मान लीजिए कि आप मेरे हस्बैंड हैं, 2 मिनट के लिए मान लीजिए। तो मैंने बोला 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा। तो उसके बाद वो बिना बताई चली गई कि फ़ायदे या नुकसान क्या है। थैंक यू गाइस।